अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू 100 मंथ्स टेक कोर्स। और आज एक और अदर वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनिमेशंस के बारे में पढ़ा। आज हम उसके एक एग्जांपल को डिस्कस करने के वाले हैं जो कि टेलमेंट सीएसएस पे ऑलरेडी मौजूद है। हम उसी लेक्चर को बेसिकली बेसिक से लेके एंड तक जो है ना डिज़ाइन करेंगे। बटन्स के बारे में पढ़ेंगे, बटन्स क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसको एनिमेट कैसे किया जाता है। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जिससे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग ये वाली एनिमेशन बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। इसको थोड़ा एक दफ़ा क्लियर करते हैं। लें जी, ये एनिमेशन है हमारे पास, ठीक है। और इस एनिमेशन में ये देखें, एक हमारे पास जो है ना वो बटन लगा हुआ है और बटन के ऊपर जो है ना वो एक ये सर्कल सा बना हुआ है। सो इस एनिमेशन को बनाना शुरू करते हैं। सिंपल अपने आते हैं यूट्यूब फोल्डर में। यहाँ पे आज हमारे पास है डे 13 का फोल्डर है, ठीक है जी। डे 13 के फोल्डर में मूव करते हैं। इस फोल्डर को ओपन करते हैं। कहाँ पे जी? CMD ओपन आ गया जी। CMD के बाद कोड डॉट एंटर, हमारे पास कोड फोल्डर आ गया जी। यहाँ पे अब फाइल बनाते हैं अपनी। So day 13.html। ओके जी, फोल्डर के बाद फाइल के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क एंटर। और आज हमारा है किस चीज़ की भाई हम एनिमेशन बना रहे हैं? हम टेलमेंट CSS की बना रहे हैं। सो इसके ही हम नाम भी रख लेते हैं। ले जी, ये वाला भी हम अपना टाइटल रखते हैं, टेलमेंट CSS टाइटल रखा। ओके जी, अब सबसे पहले जो है ना वो हम लोग सिंपल, हमारे पास क्या क्या चीज़ें जी। सबसे पहले जो है ना हम लोग अपना लेआउट सेट करते हैं। लेआउट में सबसे पहले हमारे पास क्या बटन है, ठीक है। सो बटन से स्टार्ट करते हैं। अपने पास सबसे पहले जो है ना एक बटन क्रिएट करते हैं और बटन के बाद आप बाकी सभी चीज़ों को जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। सो सिंपल है जी। बटन के लिए सबसे पहले तो एक डिव सेट करते हैं, क्लास बनाते हैं, BTN की क्लास बनाते हैं। तो फिर हम लिखते हैं BTN यानी बटन क्लास। ओके जी, इसमें सबसे पहले जो है ना वो आपने एक बटन बनाना है। सो मैंने कहा मैं एक बटन बना रहा हूँ, बटन को क्लास दे दें क्योंकि इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। सो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ, क्योंकि ये बटन हमारा पिंग हो रहा है तो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ पिंग बटन। ओके जी, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, हम अपना ही टेक्स्ट लिखेंगे, बूस्ट मीडिया वेब। राइट क्लिक करते हैं, अपना लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। सो लाइव सर्वर के ऊपर आ गया है, इसको यहाँ रखें और ये देखें, तुम्हें भी छोटा कर लेते हैं। ओके जी, बटन बनाते हैं। सबसे पहले बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। सबसे पहले बॉडी बनाते हैं ताकि इसको ज़रा सेट करें बिल्कुल सेंटर के अंदर। सो सेंटर के अंदर लेके जाना है। अब आपके पास क्या है, आपके पास कलर स्कीम है। सबसे पहले आपने को बैकग्राउंड कलर छेड़ना है इसका। तो बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ जी ये वाला रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा लाइट करते हैं। ओके जी, बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। बैकग्राउंड कलर के बाद आपको पता है हमारे पास सबसे मज़े की प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स में सबसे पहले हमने करना है जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर और उसके बाद हमने क्या करना है अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है जी। ये हो गया जी, सेंटर चला गया जी हमारे पास। और अब ज़रा हम इसकी हाइट बनाते हैं, ठीक है जी। 100 व्यू पर एच हाइट रखते हैं और लें जी ये क्या आ जाए, ठीक है जी। ये आ गया सेंटर के अंदर। मार्जिन बनाना है तो बनाएं, नहीं तो फिर मार्जिन लगाएं 0। ओके जी, BTN की क्लास बन गई है। BTN की क्लास के ऊपर अब आपने मज़ीद जो है वो काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप BTN की क्लास को मज़ीद कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, जैसे BTN की क्लास है हमारे पास, तो हम लिखते हैं डॉट बटन क्लास, ठीक है जी।
डॉट बटन की क्लास है जी। डॉट बटन की क्लास में अब हमें जो है ना सबसे पहले तो इसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। पोजीशन रखते हैं इसकी रिलेटिव और इसको करते हैं इनलाइन। सो इसका डिस्प्ले बनाते हैं हम लोग इनलाइन इनलाइन इनलाइन। क्योंकि इनलाइन की जगह हम लोग क्या करते हैं इनलाइन ब्लॉक बनाते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठे यूज करेंगे। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया बटन। और अब आपके पास है बटन की सेटिंग करनी है जी। सो उसके लिए हमारे पास है पिंग बटन, हमारे पास क्लास है जी। पिंग बटन की जो है ना क्लास बनाते हैं, इसको सेट करते हैं। सबसे पहले तो भाई पैडिंग करते हैं ताकि बटन की थोड़ी शेप दें। तो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ 15 पिक्सल और 25 पिक्सल का जो है ना ले जी बटन। अब थोड़ा सा टेक्स्ट सही करना है तो मैं कह लेता हूँ इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दें भाई। मैं कह लेता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सेल लार्ज कर दें। ठीक है जी, बड़ा सा बटन बन गया। ठीक है जी, अच्छा जी, बटन के बाद फॉन्ट साइज आपका सेट हो गया। फॉन्ट का वेट बनाएं इसका थोड़ा सा। ठीक है जी, वेट जो है मैं कह लेता हूँ इसको जी बोल्ड कर दें जी। ओके जी, अब वेट बनाने के बाद अगला हमारे पास इसका कलर सेट करना है। हम लोगों ने कलर सपोज दैट हम लोग वाइट ही रख लेते हैं। ठीक है जी, नहीं नहीं वाइट क्यों रखेंगे, हमारे पास हमारा अपना कलर है ग्रीन। और ग्रीन में हम लोग बिल्कुल ही सेट कर दिया है तूने पीछे हैं। कोई नहीं जी, ग्रीन बनाते हैं और ग्रीन में हम लोग थोड़ा सा ये वाला शेड लाते हैं। ओके जी, आपका कलर भी सेट हो गया जी। कलर के बाद अगर आपने इसका कोई बैकग्राउंड सेट करना है तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड 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 ये वाला रखते हैं। मेन कौन सा है जी हमारा, मेन का बैकग्राउंड है ये। ओके जी, लुकिंग गुड। बैकग्राउंड कलर बन गया जी। बॉर्डर खत्म करें इसके, बॉर्डर तो नन करें। उसके बाद बॉर्डर रेडियस बनाना है आपने, बॉर्डर रेडियस बनाएं इसका। ठीक है, मैं सपोज कर लेता हूँ 10 पिक्सल के करीब बॉर्डर रेडियस। नहीं बन रहा सही, बटन बड़ा है तो 20 पे ये कुछ बेहतर है। आप मज़ीद भी कर सकते हैं, ये ठीक है। बॉर्डर रेडियस जो है ना वो हम लोग इसका 30 पिक्सल रख लिया। बॉर्डर रेडियस के बाद आगे हमारे पास होता है कर्सर सेट कर लेते हैं इसका जी। कर्सर कर्सर हम बना लेते हैं पॉइंटर। ले जी, ये इधर और ये इधर आ गया, कर्सर पॉइंटर बन गया। ठीक है जी, ये इसकी जनरल सेटिंग हो गई बटन की। अब बटन के बाद जो है ना वो आगे हमारे पास मज़ीद चीज़ें हैं, ज़रा इसको सेट आउट करते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि हम लोग इसका जो है ना नीचे जो ब्लू कलर का शेड हमें नज़र आ रहा है, जैसे ये नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग ना एक स्पैन बनाते हैं, उसको ब्लॉक में लाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे जो है ना इसको लेके आएंगे। सो ये हमारे पास बटन की क्लास ख़त्म होती है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक स्पैन बनाते हैं और इसको हम लोग क्लास असाइन करते हैं। तो क्लास यहाँ नहीं, यहाँ क्लास इसको असाइन करते हैं। हम लिखते हैं पिंग करेंगे भाई इसको, और इसको रैपर के नाम से जो है ना वो क्लास बना लेते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर दो छोटे छोटे स्पैन हमें बनाने हैं। ठीक है जी, सो मैं कहता हूँ इसको भाई थोड़ा सा इधर लाओ, इसकी भी क्लास बनाएं क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें होनी है हमारे पास। ठीक है, सो मैं कह लेता हूँ पिंग। एक इसकी रिंग की शेप है क्योंकि वो गोल सा हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और दूसरा स्पैन हम सेट करते हैं जी, ये हमें एक डॉट सा भी नज़र आ रहा है। देखो ना, रिंग भी बन रहा है ऊपर और डॉट सा भी है। सो इसके लिए मैं क्लास बना लेता हूँ पिंग डॉट। ठीक है जी, लें जी, अब इसकी सेटिंग शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग करते हैं और इसकी चीज़ों को जो है ना सबसे पहले जो है ना देखते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग जब हम शुरू करेंगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो एकदम नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो आपकी बाहर की क्लास है वो है पिंग रैपर। पिंग रैपर सबसे पहले बाहर वाला सेट करते हैं। ठीक है जी, सो बाहर ऊपर हमारी पोजीशन रिलेटिव है, इधर हम रख लेते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है जी, सो पोजीशन एब्सोल्यूट रखने के बाद अगला टास्क हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ठीक है जी,
विड्थ इसको रख लेते हैं 100%, इसकी हाइट भी रख लेते हैं, तकरीबन कोई 100% ही रख लेते हैं। ठीक है जी। जब इसके हाइट रखेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है बॉर्डर रेडियस भी पूरा ही देना पड़ेगा। लें जी 9999 पिक्सल, ताकि छोटा सा जो है ना वो हो जाए। ठीक है जी। अब इसका टॉप सेट करते हैं, टॉप और बॉटम सेट करते हैं। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत है तो सबसे पहले तो वो जो कलर है ना, ये नीला सा कलर है, इसको बनाते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और हम लिखते हैं इसको ऐसा ब्लू। ओके, ब्लू सेट हो गया जी। और इसकी जो है ना वो अपेस्टी पहले तुम देखा देना कैसे नज़र आ रहा है। ये देख लें जी, बड़ा सा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये देखें जी, बड़ा सा, बहुत बड़ा जी। ठीक है, इसको सेट कर रहे हैं अभी, इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सेट करेंगे तो आपकी चीज़ें जो है ना वो आपकी शेप में आना शुरू हो जाएंगी। इसकी अपेस्टी करें ज़रा 0.75 करें, इसकी अपेस्टी कम करें। ठीक है जी। और इसके अलावा इसको इसके अंदर रखना है हम लोगों ने। ओके जी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इनको सेट करते हैं। सबसे पहले इस क्लास की सेटिंग करते हैं, हम यहाँ से इसको निकालते हैं और हम लिखेंगे डॉट दिस वन और आगे जी। अब सबसे पहले जो इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन हमने ऊपर रखी है। क्या रखी है हमारे पास पोजीशन क्लास की रिलेटिव चल रही है। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट दे लेते हैं। ठीक है जी, पोजीशन एब्सोल्यूट दी, इसका टॉप सेट करें ताकि थोड़ा सा ये बेहतर हो जाए। ठीक है जी, तकरीबन कुछ 6 पिक्सल के करीब बनेगा हमारे पास। ठीक है, राइट सेट करते हैं इसका, वो भी माइनस में, ताकि जो है ना वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद हमारे पास इसकी, क्योंकि इसको भी हमने एक लाइन के अंदर लाना है सारों को, तो डिस्प्ले बनाते हैं इसको भी फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स होने के बाद इसकी कोई विड्थ हम बना लेते हैं। ठीक है, विड्थ कोई 15 पिक्सल इधर बना लेते हैं और हाइट भी जो है वो 15 पिक्सल ही बना लेते हैं। ठीक है जी, ऑलमोस्ट हमारी ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सी क्लास है? सबसे पहले पिंग रिंग। ठीक है जी, पिंग रिंग की क्लास है, तो पहले हम उसकी सेटिंग करते हैं, पिंग और RING रिंग। ठीक है जी, अब पिंग रिंग सेट करते हैं, वो उसकी एब्सोल्यूट बनाते हैं, तो हम लाते हैं इसको एब्सोल्यूट। ठीक है जी, और उसके बाद ये तो उसकी एब्सोल्यूट हो गई, तो इसकी विड्थ पूरी रखते हैं 100%, हाइट भी रखते हैं पूरा का पूरा 100%। ठीक है, बॉर्डर रेडियस बनाना है हम लोगों ने, क्योंकि पूरा सर्कल हमने बनाना है बॉर्डर रेडियस, और तकरीबन कोई 10,000 के करीब, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा तो है हमारे पास। बैकग्राउंड कलर है जी, वो हम कोई रॉयल ब्लू टाइप सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, और उसकी अपेस्टी लगाते हैं ताकि हमारे पास ये वाला काम पूरा हो। ठीक है जी, अपेस्टी सेट हो गई है जी इसकी, और उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट, अपेस्टी भी सेट हो गई। अब आगे हमारे पास दूसरा क्या है, पिंग। मज़ीद एक मिनट, क्या है जी नेगला का नाम, पिंग डॉट डैश DOT डॉट। ओके जी, पिंग डॉट है, डॉट की सेटिंग करते हैं जी। इसको इसकी पोजीशन रखेंगे हम लोग रिलेटिव, ताकि ये सही सेट हो जाए। रिलेटिव के बाद इसकी विड्थ बनाते हैं, इसकी कोई 15 पिक्सल बनाते हैं। इसकी हाइट जो है तकरीबन को 15 पिक्सल बनाएंगे। 15 पिक्सल के बाद इसका बॉर्डर रेडियस हमने बनाना है, क्योंकि इसको भी करना है 1 2 3 4। ले जी,
ओहो, ये यहाँ पे लगा ही नहीं है। ओके जी, बॉर्डर रेडियस आपका सेट हो गया है। बॉर्डर रेडियस के बाद इसका भी बैकग्राउंड कलर हम बनाएं। ठीक है जी, रॉयल ब्लू टाइप ही जो है ना वो यही वाला है, इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, अब हम लोग जो है वो एनिमेशन बनाते हैं सिंपल। आपको पता है कि फ्रेम और आइडेंटिफायर की जगह हम अपना नाम रखते हैं, क्या नाम है जी हमारा, ये टेलवेंट है कि टेलवेंट की एनिमेशन, तो TAIL ही रख लेते हैं, टेल। ओके जी, सबसे पहले 0% पे रखते हैं सेटिंग इसकी, 0%। 0% पे हम इसकी ट्रांसफॉर्म रख लेते हैं भाई इसका, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रहा है। स्केल इसका रखते हैं 1 और ठीक है जी, ट्रांसफॉर्म ये रख लेते हैं। और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर है जी हमारे पास। ठीक है, सो बैकग्राउंड कलर इसको बनाना है तो बना दें, नहीं तो इसकी ओपेसिटी करें ज़रा लो एक दफ़ा। ठीक है, ओपेसिटी हमने कितनी रखी हुई है, 0.75। 0.75 किधर गया, इंसर्ट। और उसके बाद हम लोग इसकी जो है वो 75% और 100% के ऊपर सेटिंग करते हैं। ठीक है जी, 75% पे हमारे पास है ट्रांसफॉर्म, इसको स्केल कर दो भाई, वहाँ 1 रखा है तो यहाँ 2 रख दो। ये किधर चला गया है, अच्छा जी। अब इसमें ओपेसिटी इसकी क्या कर देना है तुमने, 0 कर देनी है। ओके जी, अब हमने इसको एनिमेशन असाइन करवानी है जी। ठीक है जी, तो एनिमेशन जो है ना वो हम लोग रिंग वाले को असाइन करवाते हैं ताकि वो एनिमेशन कंप्लीट हो। उसके लिए लिखते हैं एनिमेशन। ठीक है जी, और एनिमेशन का नाम है हमारे पास टेल 1 SS करते हैं। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा क्यूबिक शेप में ले जाते हैं, ऐसी वाली एनिमेशन बनाते हैं थोड़ी सी, 0,0 और 0.2 रख लेते हैं और 1 और आगे इन्फिनाइट रख लेते हैं। ठीक है जी, एनिमेशन तो बन गई है, पूरी भी हो गई है, लेकिन सर्कल नज़र नहीं आ रहा है। कोड को देखते हैं ज़रा। पहले तो शुरू से मेरे ख्याल से बटन वाली क्लास में तो कोई मसला मसाइल नहीं है। ठीक है जी, अब बैकग्राउंड भी ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स भी ठीक है, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर है, सेंटर हवाए मार्जिन हमने 0 कर दिया था। अब जो हमारे पास BTN वाली क्लास, एक मिनट मुझे लग रहा है वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ये C बटन जो है वो CLASS और हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, ये चीज बन गया जी बटन। मैं भी कहूँ कोड तो पूरा सही चल रहा है, कहाँ इशू आ रहा है। सो ऑलमोस्ट वैसा ही है, अब थोड़ा बहुत हमारे बटन बड़ा है तो वो टेक्स्ट ज़रा इधर उधर लग रहा है, तो तकरीबन हमने जो है ना वो अपनी कवरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो आपके लिए भी चैलेंज है कि आपके पास जो है ये टेलमेंट के ऊपर डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस बनी हुई है, आप इन एनिमेशन को जो है ना खुद बना के जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है, आपको मज़ीद हो सकता है कि इनको कंप्लीट करने के लिए कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो पढ़नी पड़े। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। सो आप इन चीज़ों को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है ना कवर आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।